क्लास 6th मैथ्स का चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो ये है कि एक बुक एग्जीबिशन, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लोग वीडियो देखते हुए इस चैप्टर को समझते हुए अपनी जो बुक है उसको खोल कर रखें। तो पहला क्वेश्चन में जो हमें बताया गया है कि एक स्कूल में एग्जीबिशन होती है 4 दिनों के लिए और उसमें हर दिन जो टिकट बिकते हैं वो हमें बताए गए हैं। तो पहले दिन बिके हैं 1094, दूसरे दिन बिके हैं 1812, तीसरे दिन टिकट बिके हैं 2050 और फोर्थ डे जो है टिकट बिके हैं वो 2751। अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि चारों दिनों को अगर हम मिला लें, जिन चारों दिन बुक की एग्जीबिशन लगी है, तो टोटल टिकट्स कितने बिके हैं। तो देखिए हमें जब भी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बताने होते हैं कि टोटल कितने बिके हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जो टिकट फर्स्ट डे बिके हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे, उन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो हम लोगों ने जब इसको ऐड किया सबको, तो टोटल नंबर हमारे पास आए 7707। तो देखिए 4 + 2 + 1 7, फिर 9 + 1 5, क्या हो गया हमारे पास 20 हो गया, 2 कैरी किया, और 8 + 7 और +2 17 हो गया, 2 + 2 + 1 1 1, तो हमारा 7 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो बिके फर्स्ट, मतलब चारों दिन मिला करके स्कूल बुक की एग्जीबिशन में, तो बिके हमारे 7707 टिकट्स वर सोल्ड। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। जब भी टोटल होता है तो हम लोग ऐड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शेखर जो है वो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, उसने अभी तक 6980 रन स्कोर कर दिए हैं टेस्ट मैच में और वो चाहता है कि वो 10,000 रन कंप्लीट कर ले। अब उसको 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए कितने और रन चाहिए होंगे। तो देखिए उसने 6980 तो कर लिए हैं और उसको करने कितने हैं, करना कितने चाहता है, वो 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता है। तो जब भी हमें ऐसा बोला जाए हाउ मैनी मोर आर नीडेड, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी वाली डिजिट होती है उससे छोटी वाली डिजिट को माइनस कर देते हैं। माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमें पता लग जाएगा कि हाउ मैनी मोर आर नीडेड, उससे हम लोगों को ये पता लग जाता है कि कितने और ज़्यादा हमें चाहिए होते हैं। तो उसको कितने और ज़्यादा रन चाहिए, 10,000 रन उसको बनाने हैं और उसने एक्चुअल में बना रखे हैं 6980। तो 10,000 में से 6980 को हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करके जो आंसर आएगा वो बचे हुए रन उसको और बनाने होंगे। तो 3020 रन्स उसे और जो है वो बनाने हैं अभी। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें ये है कि एक इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट जीते उन्हें मिले 5,77,500 वोट और उनका जो नियरेस्ट राइवल था, मतलब उनका जो कंटेंटर था दूसरा जो उसके विरोध में खड़ा हुआ था, उसको कितने वोट मिले, 3,48,700 वोट मिले, है ना। तो अब हमें ये बताना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है वो कितने वोटों से जीता है, तो हमें ये बताना है। तो जब भी हमें मार्जिन लिखा हुआ आए, जैसे हम लोगों ने हाउ मेनी मोर रन्स पिछले में देखा था, इस वाले में हमें कितने मार्जिन से कोई जीता है, तो मार्जिन कितना डिफरेंस है ये होता है इसका मतलब। तो हम क्या करेंगे, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको जितने वोट मिले उसमें से जो हारा है उसके वोट माइनस कर देंगे, तो कितने मार्जिन से जीता, कितने अंतर से जीता वो हमें पता लग जाएगा। तो हम 5,77,500 को जब 3,48,700 वोट से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,28,800। तो इतने वोटों से जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है। तो देखिए कर लेते हैं, चलिए हम 5,7,7,500 और कितना है ये 7, 8, 4 और 3, इसको माइनस करेंगे तो देखिए ये तो 0 0 है, तो 0 0 तो ऐसे ही हम उतार देंगे, 0 में से 0 माइनस होगा 0 आएगा, तो 0 0 उतर गया। अब इससे हम कैरी लेंगे, क्यों, क्योंकि 7 5 से बड़ा है, जब नीचे वाला नंबर बड़ा होता है तो कैरी लेते हैं, कैरी लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये कट के 6 हो जाएगा। 15 में से हम लोग 7 काटेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 8 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 8 आएगा। अब क्या बचा, यहाँ पे 6 बचा, 6 और 8, तो 8 तो बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ऊपर वाला कैरी लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कट के 6। तो 16 में से जब हम 8 करेंगे माइनस तो बचेगा 8। फिर क्या इधर क्या बचा हमारा 6, नीचे 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो
जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो कितने रनों से जीता था? वो जीता था 2,28,800 रन से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता था। सॉरी, रन नहीं, वोट्स से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2,28,800 वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कीर्ति बुक स्टोर जो है वो सोल्ड करता है बुक्स कितने की? 2,85,891 रुपए की बुकें। तो इतने रुपए की बुक जो है वो जून के पहले हफ्ते में बेचता है, और दूसरे हफ्ते में जो वो बुक बेचता है वो बेचता है कितने रुपए की? 4,07,768 रुपए की वो बुकें दूसरे हफ्ते में बेचता है। तो हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर? इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? तो देखिए, बाय मतलब सेकेंड वीक में जो है वो इतने थे 4 लाख के आसपास, और फर्स्ट वीक में 2,85,891 थे। तो दोनों मिला करके, उसकी दोनों हफ्ते मिला करके टोटल सेल कितनी हुई? तो जब भी हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर की बात आ गई है तो हम लोग ऐड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का उसमें हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 2,05,891 को 4,07,768 से ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 6,86,659 हम लोगों के इतने रुपए की सेल 2 हफ्तों में हो गई जून के। अब सेकेंड पार्ट है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि कौन से हफ्ते में सेल ज़्यादा हुई, जब कंपैरिजन किया जाता है तो माइनस होता है, इसलिए हम लोगों ने जिसमें ज़्यादा हुई, तो ज़्यादा किस में हुई? 4 लाख ज़्यादा होता है 2,85,000 से। तो 4 लाख वाला ऊपर लिखेंगे, 28 लाख वाला नीचे लिखेंगे और हम लोग माइनस कर देंगे। तो ज़्यादा किस में हुई? सेकेंड वीक में हुई 4,07,768। इतनी ये वाली जो है ज़्यादा हुई। और कितनी ज़्यादा हुई? तो इन दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया हमारे पास 1,14,877। इतने रुपए की सेल जो है दूसरे हफ्ते में ज़्यादा हुई। तो हमारा फोर्थ वाला हो गया। तो जब भी बाय हाउ मच, ग्रेटर, कंपैरिजन की बात होती है तो माइनस होता है, और टुगेदर करके जब लगाते हैं तो ऐड होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमें बताना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर विच कैन बी रिटर्न। तो देखिए, अगर ये हम लोगों को डिजिट्स गिवन है, ये कौन कौन सी डिजिट है? 62743, ये डिजिट हमें गिवन है। तो जब हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना होता है तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला नंबर लिखेंगे। तो 7 सबसे बड़ा है तो सबसे पहले 7 से छोटा इनमें कौन है? 6, फिर 6 से छोटा इनमें कौन है? 4 से छोटा है 3, और 3 से छोटा है इनमें 2। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? इन सारे नंबरों से सबसे बड़ा नंबर जो बनाया जा सकता है वो ये हो गया। अब सबसे छोटा नंबर जो बनाया जा सकता है इससे, तो उल्टा कर देंगे, 2 को आगे लिख देंगे, सबसे पहले सबसे छोटा लिख देंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। अब ये दोनों जो नंबर आए हैं, इन दोनों का क्या बताना है हमें? इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। तो हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए जो बड़ी चीज़ होती है उसको ऊपर रखा जाता है। माइनस करेंगे हम लोग 76,432 को 23,467 से, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 52965। तो कैसे किया हम लोगों ने? ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए किसी भी नंबर से सबसे पहले जो जितने भी नंबर गिवन है सबसे बड़े वाला सबसे आगे लिखते हैं, फिर उससे छोटे वाला, फिर उससे छोटे वाला, ऐसे करके। और हमें सबसे लीस्ट नंबर बनाना हो तो सबसे छोटे वाला जो नंबर गिवन है उसमें सबसे छोटे वाला सबसे पहले लिख देते हैं। और डिफरेंस बताना है तो दोनों को माइनस करके आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है, एक मशीन जो है एवरेज तौर पर जो मैन्युफैक्चर करती है वो 2825 स्क्रूज़ को वो बनाती है, और तो वो कितने स्क्रूज़ बना पाएगी जनवरी के मंथ में? तो जनवरी में कितने डेज़ होते हैं? 31 डेज़ होते हैं। एक दिन में अगर 2825 स्क्रूज़ जो हैं वो बना रही है तो 31 डेज़ में कितने बनाएगी? अगर रोज़ उतने ही बना रही है तो हम लोग 2825 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमें पता लग जाएगा कि जनवरी में कितने स्क्रूज बने। तो देखिए, सिंपल चीज़ है, अगर आपको रोज़ एक ही टॉफ़ी खाने को दी जाए, और आपको जनवरी के महीने में आपको 1 जनवरी को एक टॉफ़ी दी, दूसरे जनवरी को भी एक टॉफ़ी दी, और इस तरीके से 31 डेज़ तक आपको रोज़ एक एक टॉफ़ी दी गई, तो आपको टोटल कितनी टॉफ़ी दी गई आप लोग कैसे निकाल सकते हैं? 31 को 1 से मल्टीप्लाई करके तो टोटल टॉफ़ी 31 आपकी हो जाएंगी। इसी तरीके से एक दिन में 2825 स्क्रूज़ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो 31 डेज़ में कितने होंगे?
2825 को 31 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। और हमारा आंसर आया है 87575 स्क्रूज जो है जनवरी के मंथ में मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। एक मर्चेंट है, उसके पास 78,592 रुपीज़ हैं और वो ऑर्डर प्लेस करती है 40 रेडियो सेट का, और एक रेडियो सेट जो है उसकी कॉस्ट कितनी है 1200 रुपीज़। तो उसको कितने परचेज़ वो इन पैसों से कर पाएगी जो उसके साथ है, कितने रेडियो सेट, और कर पाएगी तो कितने बच जाएंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले कॉस्ट कि कितने रेडियो वो इन पैसों, मतलब एक रेडियो की कॉस्ट अगर 1200 है तो 40 रेडियोज़ की कॉस्ट कितनी होगी। तो हम लोग अमाउंट ऑफ मर्चेंट 78,592 उसके पास रुपीज़ है, नंबर ऑफ़ रेडियो सेट उसको परचेज करने हैं 40, एक रेडियो की सेट की कॉस्ट 1200 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी सारे रेडियोज़ की 1200 को हम लोग 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 40 की पता करनी है, एक की पता है और हमें 40 की पता करनी है, तो जिस एक की पता है उसको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1200 को हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 48,000 हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब मनी कितनी बची? जब भी बचने वाली बात होती है तो हम लोग माइनस करते हैं, तो जितनी उसके पास थी उसमें से हम लोग जो एक कितने उसको रेडियो के सेट पड़े माइनस कर देंगे। 78,592 में से हम लोग 48,000, यहाँ पे एक और ज़ीरो आएगा, 48,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा कितना। हमारे पास जो मनी लेफ़्ट है, ओहो यहाँ पे निकाली नहीं हुई है, मैं अभी बता देती हूँ निकाल के माइनस करके। 78,592 को हम लोग 48,000 से जब माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितने पैसे बच जाएंगे। 2 0 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 0 9, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 4 3, तो हमारे पास 30,592 रुपीज़ इतने पैसे जो हैं वो बच जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था 7,236, 7236 को 65 से, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट ने कर दिया गलती से 7236 को 65 से मल्टीप्लाई, मगर उसको करना था मल्टीप्लाई 56 से। अब उसका जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो हम लोगों को ये बताना है कि उसका आंसर कितना बड़ा आ रहा है। तो उसने क्या किया, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल चीज़ जो है हमारे लिए करने की, अगर हम लोगों को गलती हो जाती है, जैसे कि हम लोगों को 56 से मल्टीप्लाई करना था और गलती से किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या करेंगे 65 और 56 को माइनस करेंगे, जो माइनस करके नंबर आएगा उसको 7236 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाएगा वही हमारा जो है डिफरेंस होगा। मतलब जो करना था हमें, जो नंबर एक्चुअल में आना था उससे जो नंबर आया है वो कितना बड़ा है वो हम लोगों को पता लग जाएगा। तो ये हमारा नंबर आया है इतना बड़ा 65124, इतना बड़ा ये नंबर जो है हमारा आ गया है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 65 को 56 से माइनस करेंगे और माइनस करके 9 आएगा, 9 को 7236 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये है, एक हमें शर्ट स्टिच करनी है, मतलब सिलनी है, जिसकी जो है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, उसके लिए हमें इतना क्लोथ चाहिए और हमारे पास क्लोथ कितना है 40 मीटर। तो हमको शर्ट जो है स्टिच करनी है, स्टिच कर दी हमने, सिल दी, तो कितना क्लोथ बचा। तो ये हम लोग बचा वाला है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 400, पहले तो हमें 40 मीटर को, क्योंकि देखिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, तो हम लोगों को यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो यूनिट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 मीटर को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा। और नंबर ऑफ शर्ट्स, कितनी जो शर्ट है वो स्टिच हो जाएंगी और कितना बचेगा ये बताना है। तो कितनी हमारी स्टिच हो जाएंगी, तो हम लोग उसके लिए 4000 को 215 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी 18 शर्ट्स जो है स्टिच हो जाएंगी। और क्लोथ कितना बच जाएगा हमारा, 130 जो मीटर क्लोथ हमारा बच जाएगा, 130 सेंटीमीटर क्लोथ हमारा बच जाएगा और 18 शर्ट्स हमारी बन जाएंगी। तो हम लोगों को इसमें डिवाइड करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेडिसिन के बॉक्स जो है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस में मेडिसिन को पैक किया गया है, उसकी जो वेट है ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम
और बॉक्स का वेट कितना है, इतना 4 kg 500 ग्राम है। तो कितने सच बॉक्सेस में लोड किए जा सकते हैं वैन में, जब वैन जो है 800 kg से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकती। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल डिवाइड करते हैं ऐसे केसेस में भी। तो 800 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 800 kg 80,000 ग्राम जो है बन जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली ये जो 4 kg को भी हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 4500 ग्राम। अब जो 80,000 है उसको 4500 से जब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर जो है 177 बॉक्सेस आ जाएगा। तो कितने बॉक्सेस हम लोग उसमें लोड कर सकते हैं, 177 बॉक्सेस हम लोग उसमें लोड कर सकते हैं उस वैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे वो उसको दोनों तरफ जो है वॉक करके जाना होता है। तो 6 डेज़ में वो जो स्टूडेंट है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसमें कैसे करेंगे, हम लोग एक दिन में 1 किलोमीटर 875 मीटर ट्रैवल करते हैं, तो 6 डेज़ में कितना करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, बट उससे पहले हम लोग यूनिट चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10,000। तो 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 875 है उसमें ऐड कर देंगे, तो 1875 हो जाएगा। अब 2 चक्कर लगते हैं, स्कूल से घर और घर से स्कूल, तो इसलिए क्या करेंगे, हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि एक दिन में 2 चक्कर लगते हैं। तो 2 चक्कर लगते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3750 आ गया। अब एक दिन का डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ गया, 3750, और तो 6 दिन का कितना आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करके 22,500 मीटर जो है डिस्टेंस 6 दिन में वो बच्चा जो है ट्रैवल करेगा। लास्ट क्वेश्चन है, अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। तो इतनी कर्ड है एक बर्तन में, तो इतनी कर्ड जो है, इतनी दही जो है वो कितने ग्लासेस में भरी जा सकती है, अगर एक ग्लास की जो कैपेसिटी है वो 25 मिलीलीटर है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 500 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4500 मिलीलीटर। और कितने, मतलब जैसे कि ज़्यादा अमाउंट है उसको आपको कम में डालना है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक बड़े वेसल की चीज़ को आपको छोटे छोटे ग्लासेस में डालना है, तो छोटे छोटे ग्लासेस की कैपेसिटी है उससे हम जो बड़ी कर्ड की कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर देंगे। तो 4500 को 25 से डिवाइड करेंगे जब, तो आंसर आ जाएगा 180। तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड जो है वो 180 ग्लासेस में डाली जा सकती है अगर ग्लासेस की कैपेसिटी जो है 25 ml है। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।